ट्रंप इस वक्त मान चुके हैं कि हमारे ईरान के एटमी प्रोग्राम के मुतालिक इंटेलिजेंस की हुकाम की रिपोर्ट गलत है। फिर वो ये भी कहते हैं कि ईरान से बात करते हैं, पहले वो चाहते हैं सीज फायर हो, यानी उस मुल्क से ये तवक्को की जा रही है वो हमला बंद करे जिस पर हमला हुआ। तो इज इट राइट कि ईरान किसी तरह मान जाएगा, जबकि ईरान का बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक 224 से लेकर 408 तक शहादतें हो चुकी ईरान में, और ईरान को बड़ा नुकसान हुआ, जबकि ईरान ने अच्छा रिटेलिएट किया, वो रिटेलिएट किया जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। तो क्या ईरान से बात करना बनती है या इसराइल से बात करना बनती है? देखिए, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बताया, न्यूक्लियर सिर्फ एक बहाना है और असल निशाना ईरान है और उसके बाद पाकिस्तान है। इस चीज को समझना अवाम के लिए अब मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है कि ये जो जंगें चल रही हैं दुनिया भर में, या ये जो जिस तरीके से किसी मुल्क को इकोनॉमिकली तबाह कर देते हैं, किसी मुल्क में पॉलिटिकली वहां पे तबाही कर देते हैं, किसी मुल्क में सिविल वॉर का स्टार्ट कर देते हैं, आप हिस्ट्री उठा के देख लें तो इस वक्त दुनिया में सिवाय यूक्रेन और रशिया के जहां भी किसी भी मुल्क में कोई जंग हो रही है तो वो मुसलमान मुल्क है। सोमालिया का हाल देख लें, इथियोपिया का हाल देखें, लीबिया का हाल देखें, सीरिया का हाल देखें, आप इजिप्ट देख लें, आप यमन देख लें, आप इराक देख लें, आप अफगानिस्तान देख लें, अब ईरान आ गया है। तो असल जंग, और अब ये कहते हैं जी हमने पाकिस्तान अगला नंबर है, और जो खुल के कह रहे हैं, तो असल इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है। ये जो ज़ायनिस्ट है ये एक शैतानी लॉबी है, और ये अब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती थी, आई रिमेम्बर लोग इस पे यकीन नहीं करते थे कि जी ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। हमें जब पढ़ाया जाता था ना मास्टर्स में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, तो हम समझते थे ये कहाँ एग्जिस्ट करती हैं। अब प्रैक्टिकली उनकी समझ आ रही है कि यहाँ एग्जिस्ट करती हैं। एग्जैक्टली। आप 5 साल पहले या 10 साल पहले ये बात करते कि ग्रेटर इसराइल भाई वो उनका एक एजेंडा है, उस लोग कहते थे कि आप पागल हैं भाई, आप कॉन्स्पिरेसिस्ट है, आपको पता ही नहीं है जी असल जियोपॉलिटिक्स कुछ और हो रही है। लेकिन आज वो पार्लियामेंट में आके कहते हैं जी हमने ग्रेटर इसराइल बनाना है, पाकिस्तान हमारा अगला निशाना है। तो ये चीज समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि असल जंग जो है वो हक और बातिल की है, वो शैतान और इस्लाम की है, और ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में एक गॉडलेस सोसाइटी बनाई जाए, और इनका जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है मुसलमान और इस्लाम, जिनका ईमान ये तोड़ने में नाकाम है। बेशक इनको इकोनॉमिकली तोड़ दें, आप जो है पॉलिटिकली तोड़ दें, मोरली करप्ट कर दें, तबाह कर दें, लेकिन कहीं ना कहीं से ये जो ईमान है ना मुसलमानों का, ये फिर निकल के बाहर आ जाता है और आगे खड़ा हो जाता है। तो असल जो जंग है दैट इज, अगर पाकिस्तान को भी मारना है तो क्यों मारना है? इसीलिए मारना चाहते हैं कि ये एक मुसलमान फौज है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फौज है, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बताया, और यही वाहिद एक उनको जो है एक दीवार है। जब आप ये बात करते हैं जो ईरान का मुकाबला उस तरह से नहीं कर पा रहे, ईरान से छित्तर खा रहे हैं, मतलब जो मुझे मनाजिर तलाबीब में नजर आए वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ईरान इस तरह से करेगा, और लाखों लोग बंकर्स में शदीद गर्मी में इस वक्त, मतलब इसराइल के उन आम शहरियों पर तरस आता है कि ये सिर्फ नेतन्याहू की फिरौनियत की वजह से बेचारे सजा भुगत रहे हैं। तो वो क्या वो पाकिस्तान के साथ पंगा लेने का सोच सकेगा? देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये मुझे ब्रिगेडियर साहब इसको मुझसे बहुत बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, ईरान इसराइल को छितर नहीं मारा, इस वक्त इसराइल ईरान को छितर मार रहा है। जो डिफेंसेस ईरान को करने चाहिए थे वो फेल हो चुका है। देखें आज आके उसने उसके 6 अस्पताल उड़ा दिए। आपकी एयर डिफेंसेस मतलब काम नहीं कर रहे हैं प्रॉपर्ली, आपकी जो जितनी भी आपकी एयरफोर्स है वो सही से काम नहीं कर रही है, वो डिफेंस नहीं कर पा रही है, वो रिटेलिएट नहीं कर पा रही है। अभी तक जो है लेट्स से एक रफ अमाउंट दे देता हूं जी के 200 बैलिस्टिक मिसाइल मारा ईरान ने इसराइल के ऊपर। वो कितने हैं जो कि जाके उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे लगे हैं, या जाके उनकी एयर बेसिस पे लगे हैं, या उनके वेपन्स डिपोज के ऊपर लगे हैं। ये सारी चीजें एनालाइज करना बहुत जरूरी है। कि ईरान ने हमें तहकीक में सालों पीछे धकेल दिया। I personally doubt in this statement कि जी ईरान टेक्नोलॉजी में इसराइल से बहुत आगे है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको मैं अवामुन्नास की जानकारी के लिए भी वाजे कर दूं कि ईरान से ये रिटेलिएशन तवक्को नहीं की जा रही थी, इतना मजबूत दिफा जो उन्होंने कर दिखाया वो तवक्को नहीं की जा रही थी, मैं ये कह रहा हूं।
हाँ जी, हाँ जी, रिटेलिएशन की उम्मीद नहीं थी उनको, और उन्होंने इससे उनको पहले उम्मीद अपने ये थी कि हम तीन हीरोज शहीद देखे और हर दफा कहा कि हम हमला करेंगे। हर दफा पता था कि उनका कातिल कौन है, लेकिन वो खामोश रहे।